प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिए जाएंगे। हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को, जिसमें पहला प्रश्न रहेगा, डेलाइट सेविंग टाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह घड़ियों के समय को रीसेट करने की प्रक्रिया है। दूसरा, यह प्रक्रिया वर्ष में 2 बार होती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। तो क्या आपने इसका सही उत्तर चुन लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी डेलाइट सेविंग टाइम घड़ियों के समय को रिसेट करने की प्रक्रिया है। अतः कथन 1 सही है। इस प्रक्रिया के तहत बसंत ऋतु में समय 1 घंटे आगे और फिर शरद ऋतु में 1 घंटे पीछे कर दिया जाता है। यह प्रक्रिया वर्ष में 2 बार होती है। अतः इस प्रणाली का पालन करने वाले देशों को कार्य के लिए दिन में अतिरिक्त समय मिल जाता है। अतः कथन 2 सही है। बसंत ऋतु से शरद ऋतु का चक्र उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत होता है। यह मार्च से अक्टूबर नवंबर में यूरोप और अमेरिका में तथा सितंबर अक्टूबर से अप्रैल तक न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में रहता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर सी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। मानसर झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह जम्मू के पास कुछ दूरी पर स्थित है। दूसरा, वर्ष 2005 में इसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात 70 साल के बाद मानसर झील विकास योजना पूरी हो रही है। मानसर झील जम्मू से लगभग 37 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अतः कथन 1 सही है। यहाँ एक वन्यजीव अभयारण्य है जिसमें चित्तीदार हिरण, नीलगाय के अलावा अन्य जल पक्षी जैसे क्रेन, बत्तख आदि रहते हैं। वर्ष 2005 में मानसर झील को रामसर साइट्स के रूप में नामित किया गया है। अतः कथन 2 सही है। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। पावर योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना विज्ञान और इंजीनियरिंग शोध के वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को घटाने के लिए प्रारंभ की गई है। दूसरा, इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात पावर का तात्पर्य है प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन इन एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, यानी खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ाना। यह योजना विज्ञान और इंजीनियरिंग शोध के वित्त पोषण में लैंगिक असमानता को घटाने के लिए प्रारंभ की गई है। अतः कथन 1 सही है। इसे भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में विभिन्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में लागू किया जाएगा। इस योजना को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के एक संवैधानिक निकाय विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा लॉन्च किया गया है। अतः कथन 2 सही नहीं है। इस प्रकार कथन ए सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह परियोजना बांध, परिसंपत्ति प्रबंधन और सुरक्षा के लिए प्रारंभ की गई है। दूसरा, इस परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण के लिए विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। तीसरा, यह परियोजना 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू की जाएगी। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो क्या आपने इसका सही उत्तर चुन लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण को मंजूरी दी गई है। बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना बांध परिसंपत्ति प्रबंधन और सुरक्षा के लिए प्रारंभ की गई है, अतः कथन 1 सही है। इस परियोजना के दूसरे और तीसरे चरण के लिए विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, अतः कथन 2 सही है। यह परियोजना 2 चरणों में 10 वर्ष की अवधि के लिए लागू की जाएगी, अतः इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ये भूमध्य सागर से उठी तूफानी हवाएं हैं। बी, इनके कारण शीत ऋतु में वर्षा ऋतु होती है। सी, यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत हानिकारक है। डी, यह एक गैर मानसूनी वर्षा है। तो क्या आपने इसका सही उत्तर चुन लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थात पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उठी तूफानी हवाओं को कहा जाता है, अतः कथन ए सही है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी इलाकों में भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवर्तीय विक्षोभ हैं, जो शीत ऋतु में वर्षा करते हैं, अतः इस प्रकार से कथन बी सही है। यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत लाभकारी है, अतः कथन सी सही नहीं है। यह एक गैर मानसूनी वर्षा का स्वरूप है जो पछुआ पवन द्वारा संचालित होता है। इस प्रकार से इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है।